गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, जिनको काइनेमेटिकल इक्वेशंस भी कहा जाता है। लेकिन व्हेनेवर द मोशन इज इन अ प्लेन, हमें उन्हें वेक्टर नोटेशन में लेना है। तो हम यहाँ ये कहेंगे, कंसीडर अ बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u vector, final velocity v vector, the displacement is s vector in a time t, and say body is moving with uniform acceleration e. Then the relationship between these different vectors gives three different equations, and these equations are either called as equations of motion or we can say kinematical equations. अगर रेक्टिलिनियर मोशन है तो जनरली अपन डायरेक्ट स्केलर फॉर्म में लेते हैं, लेकिन टू डायमेंशनल मोशन में इसको अपने को वेक्टर फॉर्म में लेना है। तो हम सबसे पहले एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में अगर चलते हैं तो बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस initial velocity vector divided by time in which the change is taking place, and therefore a vector is equal to v vector final velocity vector minus u vector divided by time interval t, and therefore now a vector is equal to a into a vector into t is equal to v vector minus u vector, or v vector is u vector plus a vector t. It is the first kinematical equation in vector form. Here u vector is initial velocity vector, a vector is acceleration, and v is the final velocity vector. Now the body is moving with initial velocity u vector, final velocity v vector, and the time of the motion is t. Therefore what will be the displacement in time t? So we have general formula, velocity is equal to displacement divided by time. Therefore displacement is equal to velocity into time. But in this case there are two velocities, one is initial velocity u vector and v is the final velocity vector, and therefore in this case displacement is given by average velocity divided by time. In this case the average velocity u vector v vector divided by 2 into t vector. Now using the first kinematical equation, u vector plus v vector is u vector plus a vector t divided by 2 into t. इस पूरे इक्वेशन को अगर t से मल्टीप्लाई करते हैं, u vector t 2 u vector t u vector to u vector plus a vector t square divided by 2. स्प्लिट करते इसको, u vector t divided by 2 plus 1 by 2 a vector t square, 2 to cancel, it is u vector t plus 1 by 2 a vector t square, that is x vector is equal to u vector t plus 1 by 2 a vector t square. It is second kinematical equation. It is the second kinematical equation. करना क्या है, उसमें एवरेज वेलोसिटी और टाइम लेना है। एवरेज वेलोसिटी क्यों लेनी है, क्योंकि दो डिफरेंट वेलोसिटी है इन मोशन, इनिशियल एंड फाइनल, इसलिए u वेक्टर प्लस v वेक्टर का एवरेज निकालकर उसको टाइम से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन मिलता है। वैसे टेक्स्ट बुक में दो ही दिए, लेकिन तीसरा भी काइनेमेटिकल इक्वेशन हम निकाल सकते हैं मैथमेटिकल मेथड्स में। हमने स्केलर प्रोडक्ट लिया हुआ है, तो समझो अगर हम जो v वेक्टर है u वेक्टर प्लस a वेक्टर t, जो इक्वेशन हमने पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन निकाला था, और दूसरा था हमारा s वेक्टर u वेक्टर t प्लस
1/2 ये वेक्टर t स्क्वायर, ये दूसरा काइनेमेटिक इक्वेशन था। समझो अगर अपन उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते तो v डॉट v हो जाएगा, जो कि u वेक्टर प्लस a वेक्टर t डॉट u वेक्टर प्लस a वेक्टर t ऐसा हो जाएगा। उसी के साथ जब स्केलर प्रोडक्ट लिया जाता है तो मैग्नीट्यूड कोसाइन थीटा, और उसी के साथ मतलब थीटा 0 तो ये 1 हो जाता है, तो ये v स्क्वायर अपीयर होगा। अब इसको ओपन करते हैं, u वेक्टर डॉट u वेक्टर a वेक्टर t प्लस a वेक्टर t डॉट u वेक्टर प्लस a वेक्टर t, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, u डॉट u प्लस u डॉट a t प्लस ये भी वैसे हो जाएगा, a डॉट u t अलग कर देते हैं प्लस a डॉट a डॉट में, और ये t का स्क्वायर हो जाएगा, u डॉट u का स्क्वायर हो जाएगा, u डॉट a डॉट u कम्यूटेटिव ला, a डॉट b इक्वल टू b डॉट a से इट इज ट्वाइस a डॉट u कर देते हैं। या एक काम करते हैं, इसमें ये बाहर निकाल लेते, डॉट यहाँ देते, तो ये u वेक्टर t हो जाएगा क्योंकि सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन का उपयोग लेना है। और ये भी, ये अगर बाहर निकाल लेते तो ये ut और ये t का स्क्वायर बचेगा, u वेक्टर t प्लस ये बाहर निकाले तो ये वेक्टर t का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इट इज u स्क्वायर प्लस a डॉट ut हो गया ट्वाइस ut प्लस ये t का स्क्वायर, ये 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो u स्क्वायर प्लस 2 a डॉट u वेक्टर t, और यहाँ 2 नहीं है तो 1/2 ये वेक्टर t का स्क्वायर, और ये जो भी है ये देखो ब्रैकेटेड पार्ट, ये इक्वेशन 2 है, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2 ये डॉट जो ब्रैकेट है वो ये थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन है, इट इज थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। एक बार देख लो, ब्रैकेट ओपन करके u डॉट u प्लस at प्लस at डॉट u प्लस at, u डॉट at t बाहर निकाल लिया अपन ने डॉट प्रोडक्ट, तो a डॉट u t प्लस a डॉट a t का स्क्वायर, तो यहाँ मैंने ये को कॉमन निकाला ये वेक्टर, तो फिर डॉट में क्या बचा u डॉट के बाद u t, ये निकाले तो यहाँ देखो क्या बचा u t और a t का स्क्वायर बचा, u स्क्वायर a डॉट बाद में u t दो बार है तो ट्वाइस u t हो गया प्लस a t का स्क्वायर, फिर 2 कॉमन निकाले तो यहाँ 2 नहीं तो 1/, यानी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये जो ब्रैकेटेड मिल रहा है पार्ट u वेक्टर t प्लस 1/2 a वेक्टर t स्क्वायर, तो इट इज सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन से s वेक्टर, एंड देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a वेक्टर डॉट s वेक्टर, ये थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन है। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन आप इक्वेशन ऑफ मोशन है, 2 डायमेंशनल में है, तो हम उसको वेक्टर रोटेशन में लेते हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।